वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नावली सॉल्व करने के पहले हम बहुपद के शून्यक समझ लेते हैं। तो बहुपद के शून्यक को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कोई बहुपद ले लेते हैं, जैसे हमने लिया px बराबर x ऋण 5। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं कि बहुपद के शून्यक या बहुपद का शून्यक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर x का मान हम क्या लें कि px का मान 0 हो जाए। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या लें कि ये px जो हमारा 0 हो जाए। तो जो वैल्यू हम x की लेंगे वही हमारा क्या होगा, शून्यक। सपोज दैट हमने ले लिया 5 और ये हो गया 5। यहाँ पर भी x की जगह हम क्या रख देंगे, 5। तो ये p5 बराबर 5 से 5 कैंसिल और कितना आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्या है, इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक। ठीक है, तो जो भी हमको बहुपद दिया होता है उसमें x की वैल्यू रखने पर यदि हमारी px की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए तो वह हमारा दिए गए बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। यहाँ एक और चीज़ समझ लेते हैं कि किसी भी रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है केवल एक होता है। ठीक है, नोट करके, किसी रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। ठीक है, आपको यदि कोई भी रैखिक बहुपद दिखे तो उसका शून्यक केवल और केवल एक ही होता है। अब जो दूसरे बहुपद होते हैं तो बहुपद मतलब किसी भी बहुपद के शून्यक एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, केवल रैखिक बहुपद का शून्यक एक होगा, बाकी जो दूसरे बहुपद होंगे उनके शून्यक एक से अधिक हो सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मतलब नोट डाउन करने की ज़रूरत है, या फिर आप वैसे ही इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू या अलग अलग मान दे रखे हैं। x बराबर 0, x बराबर ऋण 1, x बराबर 2। हमको ये इस बहुपद में ये सभी मान रखकर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं x बराबर 0 से। ठीक, तो हमें जो बहुपद दिया हुआ है हम उसको क्या करेंगे, px के बराबर में ले लेंगे। px बराबर दे रखा है 5x ऋण 4x वर्ग धन 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x बराबर 0 रखना है। हमारे पास जो बहुपद दे रखा है ना, यहाँ पर x जितनी बार आया सभी जगह हमको क्या करना है, x बराबर 0 रख देना है। मतलब x का जो मान है यहाँ हर एक जगह हम रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, ये हो गया p और x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0। यहाँ पर भी 5, x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0। ऋण 4, x की जगह रख देंगे 0 और ये धन 3। अब 5 में 0 का गुणा होगा तो 0, ऋण 4, 0 का वर्ग 0, धन कितना, 3। यहाँ हो गया 0, 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, धन कितना हो गया, 3। अब 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो ये 3 क्या होगा हमारा आंसर। सेम चीज़ हमको नेक्स्ट सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में भी करनी है। हमको क्या करना है, हमको x बराबर अब क्या रखना है, ऋण 1 रखना है। तो चलिए रख देते हैं। सेम तरीका होगा करने का। इस बहुपद को px के बराबर में ले लेंगे तो क्या है, 5x ऋण 4x का वर्ग धन कितना है, 3। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, ऋण 1 रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। p x की जगह हमने रख दिया ऋण 1 बराबर 5, x की जगह रख दिया ऋण 1।
4 x की जगह रख देंगे ऋण 1 का वर्ग धन यहाँ पर कितना 3। अब 5 में ऋण 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा ऋण 5 ऋण ये 4 ऋण 1 का वर्ग कितना होता है धन 1 या 1 धन कितना 3। अब ये हो गया ऋण 5 4 एकम 4 ऋण 4 आ गया और ये धन 3। अब ऋण 5 मतलब ऋण ऋण क्या होगा यहाँ पर ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ जाएगी तो ऋण 5 और ऋण 4 जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा ऋण 9 धन यहाँ पर कितना 3। अब ये धन ऋण का क्या होगा प्लस माइनस का माइनस होगा 9 में से 3 माइनस होगा क्या होगा 6 बचेगा। और हमेशा आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो जो बड़ी संख्या होती है ना उसका चिन्ह या साइन लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बड़ी संख्या क्या है 9 तो 9 का चिन्ह हम लगा देंगे ऋण। तो ये ऋण 6 क्या हो गया हमारा आंसर। थर्ड है x बराबर 2। तो सेम हमको ऐसे ही करना है, इसको हम px बराबर ले लेंगे जो हमें बहुपद दिया हुआ है। तो px बराबर क्या हो जाएगा 5x ऋण 4x का वर्ग धन कितना 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे हम 2। तो ये हो गया p और x की जगह हम क्या रख देंगे 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 x की जगह हमने रख दिया 2 ऋण 4 और x की जगह रख देंगे 2 का वर्ग धन कितना 3। अब सॉल्व कर लेंगे 5 दूनी कितना होता है 10 ऋण 4 2 का वर्ग 4 धन कितना 3 बराबर ये हो गया 10 और 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 16 धन कितना 3। ठीक, अब ये धन धन वालों को जोड़ देंगे तो 10 और 3 कितना होता है 13 ऋण कितना 16 बराबर। ठीक, अब यहाँ पर सेम कंडीशन होगी धन ऋण का क्या होगा मतलब ऋण होगा। ठीक है, तो 16 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो क्या हो जाएगा ऋण मतलब 16 बड़ी संख्या 16 के पास चिन्ह क्या है ऋण तो लगा देंगे हम क्या यहाँ पर ऋण और यही क्या होगा हमारा आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें y के फॉर्म में बहुपद दिया हुआ है और हमें y की जगह एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे P0 तो यहाँ रख देते हैं P0। ठीक है, और इस 0 का मतलब आप जानते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जहाँ पर बहुपद में जो भी चर हो पिछले क्वेश्चन में x था इस क्वेश्चन में y है। ठीक है, तो जो भी हमारा चर है चर की जगह हम जो भी वैल्यू हमें रखनी है तो वो हम रखते जाएंगे। मतलब यहाँ 0 है तो हर एक जगह y में हम क्या रखेंगे 0 या 0 रख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया P0 बराबर ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पर y है तो y की जगह क्या रख देंगे 0 0 का वर्ग ऋण 0 मतलब y की जगह 0 धन कितना होगा 1। ठीक, अब 0 का वर्ग कितना होता है 0 ऋण यहाँ पर क्या होगा 0 धन क्या हो गया 1। अब यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या होगा 1। तो फर्स्ट हमारा क्या आया P0 की वैल्यू 1। ठीक, तो हम फिर से क्या करते हैं इस बहुपद को लिख लेते हैं। तो Py बराबर y वर्ग ऋण y धन 1। अब हमें क्या रखना है P1 क्या P1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ y है ना वहाँ वहाँ क्या रख देंगे हम 1। तो ये 1 का क्या होगा वर्ग ऋण क्या होगा यहाँ पर 1 धन क्या होगा 1। 1 का वर्ग कितना होता है 1 ऋण क्या हो गया 1 धन क्या हो गया 1। ठीक है, ये धनात्मक 1 से ऋणात्मक 1 क्या होगा कैंसिल होगा। तो क्या बचा हमारे पास P1 बचा हमारे पास 1। ठीक, तो ये 1 क्या होगा हमारा आंसर। अब सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है एक बार P2 निकाल लेना है। तो फिर से हम एक बार बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद है Py बराबर y का वर्ग ऋण y धन 1। अब P2 हमें रखना है तो ये रख दिया हमने P2 बराबर
अब जहाँ जहाँ y है ना वहाँ क्या रख देंगे हम 2 या 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण 2 धन क्या होगा 1। अब ये 2 का वर्ग कितना होता है 4, ऋण क्या हो गया 2 धन क्या होगा 1। अब ये धनात्मक संख्याओं को क्या कर लेते हैं हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, ऋण क्या हो गया 2, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3। तो हमारी P2 की वैल्यू क्या आई या P2 का मान क्या आया 3। ठीक, तो ये हमारे आंसर हो गए, ये 1, 1 और 3। क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। ये हमें टी की फॉर्म में बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे सेम चीज़, एक बार टी की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार 1 और फिर 2 रखेंगे। तो चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। पहली बार में हमको टी की वैल्यू क्या रखना है 0, और अब जहाँ जहाँ बहुपद में क्या है टी है वहाँ वहाँ हमको 0 पुट कर देना है या रख देना है। ये हो गया 2, टी की जगह हम क्या रख देंगे 0 धन 2, टी की जगह हम रख देंगे 0, ये 0 का वर्ग ऋण टी की घात 3 या टी का घन है तो यहाँ पर रख देंगे हम क्या 0 और ये 0 के ऊपर घात 3। अब हो गया ये 2, ये 0 धन 2, 0 का वर्ग कितना होता है 0, ऋण 0 की घात 3 कितनी होती है 0। अब हो गया 2 धन 0 धन 2 में 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा 0 ऋण 0। ठीक है, इन 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा केवल 2, और 2 ही क्या है हमारा आंसर। यहाँ पर P0 की वैल्यू है 2। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम P1 निकाल लेते हैं। तो सेम हमको फिर से यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। तो ये हो गया P बराबर 2 धन T धन 2 T का वर्ग ऋण T की घात 3। ठीक, थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हो तो थर्ड पार्ट भी यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया T की वैल्यू अब क्या रखनी है हमें 1। अब जहाँ जहाँ T है ना वहाँ वहाँ क्या रख देंगे हम 1। तो ये हो गया 2 धन यहाँ T की जगह 1 धन 2 T की जगह क्या रख देंगे 1 का वर्ग ऋण 1 का घन। अब सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 धन क्या हो गया 1 धन यहाँ पर 2, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ऋण 1 का घन क्या होता है 1, 2 धन 1 धन 2 1 का 2 ऋण यहाँ पर क्या हो गया 1। अब जितनी भी धनात्मक संख्या है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 2 और 1 3 और 2 5 ऋण 1, तो कितना आया 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 है ना। तो ये P1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। ये हो गया आंसर। अब हम क्या करेंगे P2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया T बराबर 2 धन T धन 2 T का वर्ग ऋण T का घन। ठीक, अब P2 हमें निकालना, तो ये P2 लिख दिया। अब ये 2 जहाँ जहाँ T है ना वहाँ वहाँ 2 हमें रखना है अब। ठीक है, तो ये 2 हो गया धन 2 और यहाँ पर T की जगह 2 का वर्ग ऋण 2 का घन। 2 धन यहाँ पर 2 धन यहाँ पर ये कितना होता है 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 ऋण 2 का घन कितना होता है 8। 2 धन 2 जोड़ लेते हैं 4 धन यहाँ पर 4 दूनी 8 ऋण क्या हो गया 8। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक 8 से ऋणात्मक 8 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा केवल 4। अब ये हमारा क्या हो गया P2 और P2 की वैल्यू क्या आई 4। इस प्रकार हमारे आंसर क्या है P0 इक्वल टू 2, P1 इक्वल टू 4 और P2 इक्वल टू 4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले P0 निकाल लेते हैं। तो
0 बराबर, ठीक। अब हमें यह x की फॉर्म में बहुपद दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, शून्य। तो ये रख दिया p शून्य बराबर, यहाँ पर भी रख देंगे शून्य का घन, ठीक। तो क्या होगा, p शून्य बराबर शून्य का घन मतलब कितना, शून्य। तो p0 का मान कितना आया, शून्य। ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट बार में हम रख देंगे p1, px बराबर x का घन, 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का घन, ठीक है। तो ये p1 हो गया और 1 का घन मतलब कितना, 1। तो p1 का मान कितना आया, 1। अब हम रख देंगे क्या, p2। तो px बराबर क्या है, x का घन। अब हमें p2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये x की जगह क्या रख देंगे, 2 बराबर, ये क्या होगा, 2 का घन। तो p2 का मान आ गया कितना, 2 का घन कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, p2 बराबर कितना, 8। आंसर कितना आया, 8। इस प्रकार हमारे पास p0 का मान 0, p1 का मान 1 और p2 का मान कितना आया, 8। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन है, px बराबर एक कोष्टक में x ऋण 1 और दूसरे कोष्टक में x धन 1। इसको भी सेम तरीका होगा हल करने का। सबसे पहले p0 के लिए चेक करते हैं। तो ये p और जहाँ पर x है, मतलब जो भी हमारा चर जिस भी रूप में ये बहुपद दिया हुआ है, तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर पहली बार में शून्य। अब जहाँ x है ना वहाँ पर हमें शून्य रखना है। तो ये हो गया 0 या शून्य ऋण 1, दूसरे कोष्टक में भी शून्य, धन कितना होगा, 1, ठीक। अब ये शून्य में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 1 आएगा, और इस शून्य में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, गुणा है। अब ऋण 1 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 1। तो ये p शून्य का मान कितना आया, ऋण 1, ठीक। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, p1। सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं, px बराबर x ऋण 1 x धन 1। अब यहाँ पर रखेंगे p2, ठीक है। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आप 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 ऋण 1 और ये 1 धन 1, ठीक। 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 और 1 कितना होता है, 1 धन 1 2। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा इनका गुणा। तो शून्य में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 शून्य 0। तो p1 या p1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0। नेक्स्ट है p2 भी निकाल लेते हैं। px बराबर x ऋण 1 और ये x धन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, p2 हमें निकालना है, तो जहाँ पर x है ना वहाँ पर अब 2 रखते जाएंगे। तो ये हो गया 2 ऋण 1 2 धन 1, p2। 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बचेगा, 3। अब दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 1 कम 3। तो p2 का मान कितना आया, 3। इस प्रकार हमारे पास p0 का मान कितना है, ऋण 1, p1 का मान आया 0 और p2 का मान कितना आया, 3। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। प्रश्न 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है और एक मान दिया हुआ है x का, ऋण 1/3, और अलग अलग सवालों में अलग अलग मान दिए हुए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि क्या यह मान दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं, ठीक है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि यदि दिए गए बहुपद में है ना px का मान क्या आ जाता है, हमारा 0 आ जाता है, या
हम जब इस बहुपद में ऋण 1/3 रखेंगे ना, तो यदि px का मान कितना आ जाएगा 0, तो ऋण 1/3 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। और यदि शून्य नहीं आता है तो ऋण 1/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, है ना। तो कुल मिला के इस वैल्यू को रखने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 0, तभी ये हमारे दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो x बराबर हमें क्या दे रखा है, ऋण 1/3। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करते टाइम जहाँ x है ना वहाँ पर हम क्या रखते जाएंगे, ऋण 1/3। तो चलिए रखते हैं, p जहाँ x है हमने रख दिया क्या, ऋण 1/3 बराबर ये हो गया 3, x की जगह हम रख देंगे क्या, ऋण 1/3। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन 1। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के आपस में गुणे में है। अब ये क्या बचा, ऋण 1, यहाँ पर क्या बचा, धन 1। ठीक, अब हमें पता है कि यदि सेम संख्या एक बार ऋण चिन्ह के साथ होती है, एक बार धन चिन्ह के साथ, तो दोनों क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो 0। मतलब p ऋण 1/3 का मान कितना आया, 0। और मैंने पहले ही बताया था कि यदि इस मान को रखने पर हमारा px क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये दिया गया मान हमारे बहुपद का शून्यक होगा। तो लिख देंगे, अतः x बराबर ऋण 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी x की वैल्यू हमें रख देना 4/5। सॉल्व करते हैं। p x की जगह हम क्या रख देंगे, 4/5 बराबर 5, और x की जगह हम रख देंगे क्या, 4/5 ऋण क्या है, पाई। हल करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, आपस में गुणे में है। तो क्या बचा, 4 ऋण पाई। अब इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो p 4/5। ठीक, तो p 4/5 का मान कितना आया, 4 ऋण पाई आया, है ना। 4 ऋण पाई आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शून्य नहीं आया है ना। और शून्यक होने की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0। अब 0 नहीं आया तो यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें ना x के 2 मान दे रखे हैं, x बराबर 1 और एक बार x बराबर ऋण 1। तो दोनों को हमें चेक करना है कि ये दोनों जो है हमारे दिए गए बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रखेंगे x बराबर 1, p x की जगह 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग ऋण कितना, 1। तो p 1 बराबर 1 का वर्ग कितना होता है, 1, और ये क्या हो गया, 1। तो p 1 बराबर, अब देखिए यहाँ पर सेम अंक है, एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या मान आएगा, 0। ठीक, तो पहला वाला तो x बराबर 1 हमारे दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर p x की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0, या p1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक, अब ऋण 1 चेक कर लेते हैं, x बराबर ऋण 1, तो मान रख देंगे p ऋण 1 बराबर यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग ऋण क्या हो जाएगा, 1। तो ऋण 1 का वर्ग कितना होता है, 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम अंक है, एक बार धन चिन्ह था एक बार ऋण चिन्ह, तो क्या हो गया, कैंसिल। बराबर कितना आया, 0। मतलब p ऋण 1 कितना आया, 0। अतः यह भी हमारा क्या होगा, दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तो लिख देंगे, अतः
x बराबर 1 व ऋण 1 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। फोर्थ है पी एक्स बराबर एक कोष्टक में x धन 1 और एक कोष्टक में x ऋण 2, और हमें यहाँ पर भी दो मान दे रखे हैं x के, एक है ऋण 1 और एक है 2। तो दोनों को हम चेक कर लेते हैं कि दोनों शून्यक हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर ऋण 1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा p और ये ऋण 1 बराबर x की जगह ऋण 1 धन क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर ऋण 1 ऋण 2। अब देखिए ऋण 1 और एक धन 1 है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर क्या आएगा शून्य, ऋण ऋण का यहाँ पर क्या होगा धन, 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना, सॉरी 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा तो क्या आएगा ऋण 3। ठीक, अब शून्य में ऋण 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, p ऋण 1। ठीक, तो ऋण 1 जो है हमारे दिए गए बहुपद का शून्यक है, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है 0। अब सेम 2 को भी हम चेक कर लेते हैं, तो x बराबर 2, p x की जगह हम रख देंगे क्या 2 बराबर, यहाँ पर x की जगह 2 धन क्या होगा 1 और यहाँ भी 2 ऋण क्या होगा 2। अब 2 और 1 कितना होता है 3, 2 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आया 0, 3 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, तो P2 का भी मान हमारा कितना आया 0, है ना। तो इस प्रकार लिख देंगे, अतः x बराबर ऋण 1 2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग। ठीक है, और हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 0, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 0 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का वर्ग। ठीक, तो पी 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 का वर्ग मतलब 0। अब यहाँ पी x का मान कितना आ गया 0, अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। सिक्स्थ देख लेते हैं। तो सिक्स्थ में हमें x बराबर ऋण m/l दिया हुआ है, तो इसे भी हम रख देते हैं। x का मान जो है वो क्या है ऋण m/l। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको बहुपद दिया हुआ है वहाँ पर x की वैल्यू हम रख देंगे, तो ये हो गया p, x की जगह हम रख देंगे ऋण m/l बराबर ये l, x की जगह हमने रख दिया ऋण m/l धन कितना m। अब देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, गुणे में है ना, तो l से l कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा ऋण m धन क्या हो बचा यहाँ पर m। अब ये सेम है, ठीक है, तो एक बार ऋण है एक बार धन है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा या कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा 0। तो p ऋण m/l। ठीक, तो यहाँ px का मान कितना आ गया हमारा 0, अतः x बराबर ऋण m/l दिए गए बहुपद का शून्यक है। सेवेंथ क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 3x का वर्ग ऋण 1, और यहाँ पर भी x के दो मान दिए हुए हैं। x बराबर पहला मान है 1/वर्गमूल 3 और दूसरा मान है 2/वर्गमूल 3। तो इन्हें भी चेक करते हैं कि ये हमारे बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। x बराबर रखते हैं पहला मान 1/वर्गमूल 3 और ये ऋण। ठीक, तो ये हो जाएगा p, इसकी जगह रखेंगे ऋण 1/वर्गमूल
3 बराबर ये 3 x की वर्ग की जगह रख देंगे 1/वर्गमूल 3 का वर्ग और ये ऋण 1। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 1 का, ये तो सबसे पहले 3 लिख लिया। अब ऋण 1 का वर्ग क्या होता है 1। ठीक, और यहाँ पर वर्ग से करनी कट जाएगी, तो यहाँ पर कितना आया 3 और ये हो गया ऋण 1। ठीक, 3 से 3 यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1, ऋण क्या हो गया 1, 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 0। ठीक, तो ये p ऋण 1/वर्गमूल 2 का मान कितना है 0, मतलब ये हमारे दिए गए बहुपद का शून्यक है। सेम हम यहाँ पर x बराबर 2/वर्गमूल 3 रख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा p और इसकी जगह हम रखेंगे 2/वर्गमूल 3 बराबर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2/वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण कितना 1 है ना। तो सेम यहाँ पर 2 का वर्ग, यहाँ पर ये 3 लिख लेते हैं सेम टू सेम। यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया 3 और ये ऋण 1, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 और ऋण 1 कितना आया 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2/वर्गमूल 3 रखने पर मान शून्य नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारे दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, है ना। और ये वाला है, तो लिख देंगे अतः x बराबर ऋण 1/वर्गमूल 3 है, सॉरी यहाँ 3 दिए गए बहुपद का शून्यक है तथा x बराबर 2/वर्गमूल 3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये वाला शून्यक है और ये वाला नहीं है। अब इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है px बराबर 2x धन 1, x का मान हमें दे रखा है 1/2, तो फटाफट इसे कर लेते हैं। तो x बराबर कितना है 1/2। अब p यहाँ पर x की जगह हम रख देंगे इसको 1/2 बराबर 2, x की जगह हम रखेंगे 1/2, धन कितना होगा 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आया 1 धन 1, p 1/2, p 1/2 का मान कितना आया 2, है ना। अब देखिए यहाँ पर p 1/2 का मान शून्य नहीं आया, अतः यह दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है px बराबर x धन 5, और इन क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है, इन बहुपद के शून्यक निकालना है। ठीक है, तो शून्यक कब निकलता है, जब px की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो सबसे पहले हम px के बराबर में क्या रख लेंगे 0, तो ये हो जाएगा px बराबर 0। ठीक है, अब px के बराबर क्या है x धन 5, तो x धन 5 भी कितना होगा 0 के बराबर होगा, तो ये हो गया x धन 5 बराबर कितना 0। अब पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो गया x बराबर 5, इधर जाके क्या हो जाएगा ऋण 5, है ना। इस प्रकार हमें ये बहुपद का शून्यक मिल गया, x बराबर ऋण 5। मतलब यहाँ पर यदि हम x की जगह ऋण 5 रखेंगे ना, तो px का मान कितना हो जाएगा 0, मतलब यह हमारे बहुपद का क्या है शून्यक। सेम इसी तरीके से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस के भी शून्यक निकाल लेना है।
ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पी एक्स के बराबर में क्या करना होगा, 0 लेना होगा। तो पी एक्स बराबर 0। अब पी एक्स किसके बराबर है, x ऋण 5, x ऋण 5 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। अब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, थर्ड है पी एक्स बराबर 2x धन 5। तो यहाँ पर भी हम पी एक्स के बराबर में क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। अब पी एक्स 2x धन 5 के बराबर है तो 2x धन 5 के बराबर क्या आ जाएगा, 0। पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया 2x धन 5, उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण 5। ठीक है, बराबर के इस तरफ जब कोई संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, कब, जब हम पक्षांतर करते हैं। ठीक, सेम इसी तरीके से हम 2 का भी पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया ऋण 5, और 2 इधर गुणे में है, बराबर के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये ऋण 5/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फोर्थ है पी एक्स बराबर 3x ऋण 2। इसे भी हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पी एक्स के बराबर क्या ले लेना है, 0। अब 3x ऋण 2 भी क्या हो जाएगा, 0। पक्षांतर करेंगे तो x या 3x बराबर ऋण 2, बराबर किस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, धन 2। अब ये 3 का भी पक्षांतर करेंगे तो 3 अभी गुणे में है तो इधर जाके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। फिफ्थ है पी एक्स बराबर 3x। तो पी एक्स बराबर हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। अब 3x बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या होगा, 0/3, है ना। इधर ये x के साथ गुणे में, जैसे बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। अब x बराबर 0/3 कितना होगा, 0। तो ये क्या होगा, आंसर। सिक्स्थ है, इसे भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पी एक्स बराबर क्या करेंगे, हम 0 ले लेंगे। ठीक है, अब ए एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। अब x बराबर क्या होगा, 0/a। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये क्या होगा हमारा आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पी एक्स के बराबर क्या हम रख देंगे, 0। सबसे पहले पी एक्स के बराबर रख देंगे 0। तो सी एक्स धन डी बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। अब पक्षांतर करेंगे तो सी एक्स बराबर क्या होगा, ऋण डी। अब x बराबर ये हो गया ऋण डी, इधर c गुणे में है, इधर आकर क्या होगा, भाग में आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। कार्य प्रश्नावली खत्म होती है। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।